A very good morning, my dear student. So this is Nalini Singh and I'm your BST teacher. So today we are going to start small scale business unit 8. आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम का जो पोर्शन है वो स्मॉल बिजनेस तक का है, तो यहाँ तक आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आना है, ठीक है। तो अभी हम इस चैप्टर में स्मॉल बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉल बिजनेस का मतलब जो बिज़नेस छोटा होता है। अब ये छोटा कैसे होता है, हमें ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम ये पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। इन इंडिया इकोनॉमिक स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑक्यूपाई अन इम्पॉर्टेंट प्लेस बिकॉज ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट potential on and their contribution of total industries import and export। ये कह रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उससे स्मॉल स्केल का काफ़ी बड़ा रोल है, क्योंकि जो यहाँ की चीज़ें होती है वो क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या मिलता है, फॉरेन करेंसी प्रोवाइड होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन अ नंबर ऑफ स्टेप टू प्रमोट दैम। तो क्या करती है गवर्नमेंट, उनको प्रमोट करती है, किसको, स्मॉल स्केल बिजनेस को। हाउएवर विद द रीसेंट मेजर्स स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री फेसिंग बोथ इंटरनल कंपटीशन एज वेल एज एक्सटर्नल कंपटीशन। अभी अगर आप देखोगे तो जो छोटी छोटी इंडस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन को फेस करना पड़ रहा है, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है गवर्नमेंट इनको प्रमोट करने के लिए। There is no clear distinction between small scale and cottage industry. However, it is generally believed that cottage industry is the one which is carried on wholly or primarily with the help of members of the family, as against this small scale industry employ hard labor. Moreover, industries are generally associated with agriculture and provide subsidy employment in rural area, and as against this small scale unit are mainly located in urban area as separate establishment। हम ज़्यादातर देखेंगे जो स्मॉल स्केल है वो अर्बन अनडेवलप्ड एरिया में ज़्यादा दिखता है। नाउ डेफिनेशन की हमें कैसे पता चलेगा कि स्मॉल स्केल है, तो इसको कई तरीके से हम समझ सकते हैं। पहला है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है, अगर कोई भी इंडस्ट्री में हम जितना भी फंड लगा रहे हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जैसे प्लांट एंड मशीनरी में, अगर हमने 1 करोड़ से कम पैसे लगाए हुए हैं, अंडर 1 करोड़ है तो वो क्या कहलाएगा, स्मॉल स्केल। अगर वो अंडर 1 करोड़ से अबव है, ज़्यादा है, तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाएगी। तो यहाँ पे क्या है, कम है तो 1 करोड़ के अंदर है तो उससे ज़्यादा नहीं है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। नाउ द नेक्स्ट इज एंसिलरीज इंडस्ट्री, मतलब जो सहायक कंपनियाँ होती हैं। देयर आर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हैविंग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी नॉट एग्जिस्टेंट ₹1 करोड़। इसमें भी 1 करोड़ से ज़्यादा अगर प्लांट एंड मशीनरी में नहीं लगा होता है तो भी वो स्मॉल स्केल के अंदर में आती है। नाउ द नेक्स्ट इज टिनी यूनिट। टिनी यूनिट को समझिएगा। दीज रेफर्स टू अंडरटेकिंग हैविंग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी नॉट एक्सिस्टेंस ₹23 लाख। These also included undertaking provide service such as laundry, xeroxing, repairing and maintenance of consumer। जो टीनी यूनिट है वहाँ पे क्या है, ऐसे लोकेशन में होना चाहिए जहाँ पे 50,000 से ज़्यादा ना हो। और इस तरह की कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है, लॉन्ड्री की, जेरोक्स मशीन की, जेरोक्स कॉपी मतलब फ़ोटो कॉपी की, रिपेयर्स और मेंटेनेंस जो हमारे कस्टमर के लिए करते हैं। तो इनका इन्वेस्टमेंट 23 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है स्मॉल स्केल सर्विस एस्टैब्लिशमेंट, जो स्मॉल स्केल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। द मेन एंटरप्राइजिंग इज इन पर्सनल और हाउस होल्ड सर्विस इन रूरल एरिया। छोटे एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में जो सर्विस देते हैं जहाँ की पॉपुलेशन 50,000 से ज़्यादा नहीं होती है, और इसकी फिक्स्ड जो कैपिटल होती है, इन्वेस्टमेंट होता है प्लांट मशीनरीज को, वो 25 लाख से ज़्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट है हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। दीज कवर इनसे आर्टिशियंस स्किल्ड, या हाउस होल्ड सर्विसेज में आर्टिशियंस आते हैं जो हम हाथ से बनाते हैं अपनी टेक्निक और क्राफ्टिंग के थ्रू। तो क्राफ्टमैन एंड टेक्नीशियंस हु कैन वर्क इन देयर ओन हाउस, या तो इसमें आप अपने घर में बैठ के काम करते हो। इसमें कितनी रिक्वायरमेंट होती है, इफ़ देयर वर्क रिक्वायर्ड लेस देन 3 स्क्वायर फीट स्पेस, लेस देन 1 kW पावर, लेस देन 5 वर्कर, मतलब 5 वर्कर से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कोई पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए। हैंडीक्राफ्ट, टॉयज़, डॉल, स्मॉल प्लास्टिक, पेपर प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल गैजेट्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये सब कहाँ बनाया जाता है, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ में।
नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल, तो ओनरशिप, इसमें ओनरशिप कोई एक होता है, या तो ये जॉइंट हो सकता है या फिर सोल ट्रेड हो सकता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल भी सोल ट्रेड जैसा ही होता है। स्मॉल स्केल यूनिट इज नॉर्मली अ वन मैन शोन एंड इवन इन केस ऑफ पार्टनरशिप एक्टिविटीज़, या तो पार्टनरशिप में हो सकता है या वन मैन, तो वन मैन में होगा तो एक ही पार्टनर होगा, और पार्टनर में जो होता है एक जो होता है वो एक्टिव होता है, बाकी होता है स्लीपिंग पार्टनर, सिर्फ नाम होता है, कोई एक्टिविटी नहीं होती है। एरिया ऑफ ऑपरेशन इसका छोटा होता है, टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जो भी इकोनॉमिकल होती है, सूटेबल होती है वो। जेस्टेशन पीरियड जो होता है, जेस्टेशन पीरियड इज़ दैट पीरियड आफ्टर विच ट्रेथिंग प्रॉब्लम, जो इकोनॉमिकल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो पीरियड ख़त्म होने के बाद इनको अपना रिटर्न इन्वेस्टमेंट मिलता है, जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसके बाद रिटर्न मिलता है। कोई भी बिजनेस आप जब शुरू करते हो तो हमें शुरू करते से प्रॉफिट नहीं होता, जब हम इन्वेस्ट करते हैं, काम करते हैं, उसके बाद हमें रिटर्न में प्रॉफिट मिलता है। फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब इसको अकॉर्डिंग टू नीड हम चेंज कर सकते हैं। रिसोर्सेज कैसे होते हैं, आसपास के जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, रॉ मटेरियल, लेबर, उनका यूज़ करके बनाया जाता है। डिस्पर्सल ऑफ यूनिट, ये जो यूनिट है वो लोकल एरिया तक ही इसका बिखराव रहता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो इसका है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होता है, जो बैकवर्ड इकोनॉमिकल रूरल एरिया और कम डेवलपमेंट जगह होती है वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इम्बैलेंस कम हो जाता है, जो शहर और गांव में इम्बैलेंस होता है इकोनॉमिकल और कई सारी चीज़ों से, वो भी थोड़ा कम हो जाता है। मोबिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जो अनएक्सप्लॉयटेड रिसोर्सेज है जो हमारे कंट्री में अवेलेबल हैं, वेस्ट हो रहा है, इसका यूज़ नहीं होता है, उसको यूज़ किया जाता है। लोगों का जब इकोनॉमिकल कंडीशन इंक्रीज़ होती है, लोगों को जब चीज़ें अवेलेबल होती है तो उससे क्या उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज़ होता है। टू इंश्योर इक्विलिब्रियम इनकम और वेल्थ में भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी कम हो जाती है, लोगों पे अपने पे भरोसा होने लगता है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी धीरे धीरे अडॉप्ट करने लगते हैं। उसके बाद है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया, जो हमारे रूरल इंडिया है, अनडेवलप्ड एरिया, वहाँ पे स्मॉल बिजनेस का क्या रोल रहता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला रोल है वो है एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जो रूरल एरिया के लोग हैं वो अब तक बेरोजगार बैठे थे, वो कोई काम नहीं कर रहे थे, तो उनको क्या मिलने लगा, धीरे धीरे रोज़गार मिलने लगा, कुछ इनकम होने लगी, साथ साथ वो काम करने लगे, तो एम्प्लॉयमेंट मिलता है। उसके बाद क्या होता है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, जो इन लोगों में, क्योंकि ये काम करते हैं, पैसा मिलने लगता है और ग्रोथ होती है, तो एक बैलेंस हो जाता है, रीजनल एरिया का, क्षेत्रीय इलाकों का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल का ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से होता है, दो तरीके से होता है। स्मॉल स्केल फर्म रिक्वायर्ड लेस कैपिटल पर यूनिट ऑफ आउटपुट, इसमें क्या होता है कि कैपिटल भी कम लगती है और पर यूनिट आउटपुट भी मिलता है, और इसके आउटपुट से स्मॉल इन्वेस्टमेंट होता है। और द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रियल रिवील द फिक्स कैपिटल पर एम्प्लॉय इन केस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वॉज, पहले क्या थी 3,706 एज कंपेरिजन टू 20,757 इन केस ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। नाउ द मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, आसपास के जो साधन थे, संसाधन थे, रिसोर्सेज थे, उसका यूज़ होने लगा, जो फालतू में पड़ा हुआ सामान था उसका यूज़ होने लगा, मूव होने लगा, मोबिलाइजेशन होने लगा। एक्सचेंज अर्निंग जो होने लगी उसको एक्सचेंज करने लगे दो तरीके से। फर्स्ट, दे डू नॉट रिक्वायर्ड इम्पोर्ट ऑफ सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, इन लोगों को क्या इम्पोर्ट नहीं करना पड़ा दूसरे किसी कंट्री से मशीनरी और अदर इक्विपमेंट। सेकेंडली, दे अर्न वैल्यूबल फॉरेन एक्सचेंज, जब ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जब अपना सामान कहीं दूसरी कंट्री में भेजते हैं तो इन्हें क्या मिलता है, फॉरेन करेंसी मिलती है। तो दो तरह से फ़ायदा है, एक्सचेंज ऑफ अर्निंग। नेक्स्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रिन सोसाइटी, मतलब क्लासलेस सोसाइटी, यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं, सब मिलके काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई अमीर आदमी का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे सबको इक्वलिटी दी जाती है, सब एक समान होते हैं। नेक्स्ट है फीडर टू लार्ज इंडस्ट्री, फीडर मतलब जो सहायक होता है, हेल्पफुल होता है, किस तरह से, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्री छोटा छोटा काम करती है, छोटे छोटे पार्ट्स बनाती है। अब ये छोटे पार्ट्स, सपोज मशीनरीज के कुछ इक्विपमेंट या टूल्स छोटे छोटे बनाती है,
तो ये किसको देगी? लार्ज स्केल, जो बड़ी बड़ी मशीनरीज को बनाती है। तो क्या है? हेल्पफुल है उनके लिए। किसके लिए हेल्पफुल है? बड़ी लार्ज स्केल कंपनीज़ के लिए। नेक्स्ट है सोशल एडवांटेज। सोशल एडवांटेज में लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाती है, जॉब मिल जाती है, इनकम हो जाती है, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है, एक्सेट्रा। नाउ द नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। अब हमारे देश में स्मॉल बिजनेस करने में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो देखना है। तो सबसे पहले फाइनेंस, क्योंकि हमारी कंट्री अनडेवलप्ड है, डेवलपिंग है, तो यहाँ पे कैपिटल कम है, पैसे की कमी है। और फाइनेंस क्या है? बिजनेस का लाइफ ब्लड है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन के लिए हमें फाइनेंस की बहुत ज़रूरत होती है, डेवलपमेंट के लिए। तो हमारी कंट्री में फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, कैपिटल नहीं हो पाती। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से लेके, क्योंकि ये लोकल एरिया, अनडेवलप्ड एरिया में काम कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह का हमें रॉ मटेरियल चाहिए वो अवेलेबल हो। कभी कभी ये पुअर क्वालिटी का आ जाता है या फिर उसका यूज़ नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है आइडल कैपेसिटी। लोकल एरिया में ये एसोसिएटेड नहीं है। रॉ मटेरियल प्रॉब्लम होती है, साथ साथ फंड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, पावर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो ये जो कैपेसिटी होती है उसका वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, इनको फेस करना पड़ता है, तो जिनकी कैपेबिलिटी होती है उसका पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी, क्योंकि इकोनॉमिकल उतना अच्छा नहीं रहता है, इसलिए ये पूरा जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज़ आती है प्रोडक्शन के लिए, वो मॉडर्नेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इसमें, और फिर अगर नहीं कर पाते हैं तो इसमें जो प्रोडक्शन काफ़ी कम होता है, एंड फिर कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस काफ़ी हाई हो जाता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग। यहाँ पे प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये मार्केटिंग नहीं कर सकते, तो मार्केटिंग प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम जब अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए इन्फॉर्मेशन देना होगा, जिसके लिए हमें मार्केटिंग करना ज़रूरी है। पर लोग यहाँ पे रूरल एरिया में मार्केटिंग नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ अ स्मॉल स्केल। एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो एक्सिलरीज फंक्शन होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पावर्स, ये सारी फैसिलिटीज़ बैकवर्ड्स एरिया में या तो मिलती है या कई प्रॉब्लम के बाद मिलती है, आसानी से नहीं मिल पाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, प्रोडक्ट नहीं जा पाता, कम्युनिकेशन नहीं होता तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, पावर कट हो जाता है तो हम प्रोडक्ट मशीनरीज नहीं चल पाती है, काम नहीं कर पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। जितनी कैपेसिटी होती है उसका यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में मशीनरीज बड़ी बड़ी होती है, 24 घंटे उसका काम चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे 7 से 8 घंटे काम कर पाते हैं, क्योंकि मशीनरीज नहीं होती है, तो कैपेबल पूरी टाइम काम नहीं हो पाता है। तो जो स्मॉल स्केल होता है वो सिर्फ 40 to 50% ही प्रोडक्शन बना सकती है। प्रोजेक्ट प्लानिंग, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में बड़े बड़े एक्सपर्ट एडवाइज़र्स होते हैं जो प्रोजेक्ट प्लानिंग अच्छे से करके अपने काम को एग्जीक्यूशन देते हैं, बट यहाँ पे प्रोजेक्ट प्लानिंग नहीं हो पाती है। उसके बाद स्किल्ड मैन पावर, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में स्किल्ड और क्वालिफाइड मैनेजर्स और वर्कर्स को रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल काफ़ी लिमिटेड है, रूरल एरिया के लोग ही इंक्लूडेड होते हैं, तो यहाँ पे स्किल्ड क्वालिफाइड लोग नहीं रहते हैं जो सही से सजेशन दे सके या काम कर सके। मैनेजरल एक्टिविटी के लिए भी सेम चीज़ें हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है रूरल एरिया में।